हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग वीकली मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि पिछले वीक में मार्केट कैसा रहा। जैसे पिछले वीक में मार्केट आउटलुक में मैंने बताया था कि मार्केट में कोई भी दम नहीं लग रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे रेंज बाउंड मोड में है। आरएसआई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमें वेट एंड वॉच सिर्फ करना है। और उसी हिसाब से अगर इस वीक अगर मार्केट हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल ही इसी तरह मार्केट ने रिएक्ट किया है जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था। जो इंडिकेटर्स हमें बता रहे थे कि मार्केट में वेट एंड वॉच करना है, मार्केट में कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। तो पहले हम लोग निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो निफ्टी डेली का चार्ट अगर देखोगे तो पिछले वीक में मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट मोड में है। ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि एक दिन गैप डाउन हो रहा है, दूसरे दिन गैप अप हो रहा है, वापस से गैप डाउन हो रहा है, वापस से गैप अप हो रहा है। सो ट्रेडर के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करने के लिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है या ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें क्लियर है कि मार्केट में अभी साइडवेज चल रहा है मार्केट पूरा, और अभी हमें कोई भी एग्रेसिवली पोजीशन बिल्टअप नहीं करना है। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो डेली आरएसआई भी 47 पे है, जो हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट साइडवेज में है। अगर हम लोग वीकली चार्ट अगर देखेंगे निफ्टी का, तो वीकली चार्ट में भी हमें ये समझ में आ रहा है कि आरएसआई जो है वो 49 है। तो निफ्टी में चाहे डेली आरएसआई हो चाहे वीकली आरएसआई हो, दोनों आरएसआई बिटवीन 40-60 है। इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज में है और कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, या तो अप ट्रेंड क्लियर नहीं है या डाउन ट्रेंड क्लियर नहीं है। तो अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात करेंगे निफ्टी में, तो डेली चार्ट के ऊपर अभी ये क्लियरली लग रहा है ऐसा कि ये जो ब्लू लाइन जो है वो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। और अगर ब्लू लाइन अगर क्रॉस होता है तो ब्लू लाइन का एवरेज है 17,400। सो निफ्टी अगर 17,400 अगर ऊपर में ब्रेक होता है तो हमें एग्रेसिवली फिर हम लोग बाइंग के लिए सोच सकते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो है उसमें हम लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक ये 17,400 क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लोग एग्रेसिवली बाइंग करो। हो सकता है कई सेक्टर वाइज या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कहीं भी दम नहीं लग रहा है। जैसे आज की फ्राइडे का अगर हम लोग बात करेंगे तो आखिरी वापस से वही 1-1.5 घंटे में वापस से सेल ऑफ आया है और मार्केट मार्केट वापस से नीचे आया है। सो निफ्टी में 17,400 के ऊपर ही हमें बाय करना है। अगर शॉर्ट टर्म अगर सपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो यहाँ पे लग रहा है हमें 16,800 पे निफ्टी का शॉर्ट टर्म सपोर्ट लग रहा है। अगर ये 16,800 अगर ब्रेक होता है नीचे में तो और भी मंदी आ सकती है इसमें। तो अभी एग्रेसिवली अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। सारे स्टॉक्स की प्राइस नीचे आ रही है। सेक्टर में जो प्रीवियस जो सेक्टर जो जिसमें स्ट्रेंथ लग रही थी उसमें भी अभी वीकनेस स्टार्ट हो गई है। जैसे बैंकिंग में अभी आज की तारीख में अगर देखेंगे, आज फ्राइडे का मार्केट, तो एक्सिस बैंक में भारी गिरावट आई है क्योंकि अभी ये जो पीरियड जो चल रहा है सारा रिजल्ट का पीरियड चल रहा है। वन बाय वन सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये सारे रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस था उससे काफी कमजोर आ रहे हैं रिजल्ट। तो उसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आ रही है और मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट अभी नेगेटिव का है। तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर हम लोग निफ्टी में थोड़ा ब्रॉडर व्यू रखते हैं
तो निफ्टी में एक ही पॉसिबिलिटीज है इलियट वेव के ऊपर कि जहां से निफ्टी में तेजी आ सकती है। वो पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं सिर्फ आपको 1-2 मिनट में यहाँ पे समझा देता हूँ इलियट वेव के हिसाब से। सो यहाँ पे निफ्टी में वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में अभी जो प्रीवियस मंथ में जो करेक्शन आया था, जो 15,700 के करीबन लो हुआ था निफ्टी में, सो वहां पे यहाँ पे एक सेकेंड में यहाँ पे इलियट वेव का ये मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे ए बी और सी वेव बना चुका है, मतलब फोर्थ वेव में ए बी सी पैटर्न ऑलरेडी बन चुकी है, और अभी वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी फिफ्थ वेव में जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही है। तो उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे जब भी फिफ्थ वेव में आएगा तो फिफ्थ ऑफ थर्ड, मतलब जिसको इलियट वेव पता है वो लोग समझ जाएंगे। तो फिफ्थ ऑफ थर्ड कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सो अगर हम लोग डेली चार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे और उसका रिट्रेसमेंट अगर देखेंगे रिसेंट, यहाँ से 15,700 से जो 18,100 का जो पुल बैक आया था, जो तेजी आई थी, उसके बाद में मार्केट गिरा है। तो इसका अगर हम लोग अगर रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली नीचे में 50% पे, एग्जैक्टली 50% मार्केट डाउन हुआ है वापस से। सो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटीज लग रही है, अगर मार्केट यहाँ से 16,400 से 16,800 के बीच में कहीं भी लो बना के अगर ऊपर जाता है, तो इन लॉन्गर रन निफ्टी में पॉसिबिलिटीज है कि ये ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे से हमें सिर्फ बाय ही करना है, ये मैं लॉन्गर व्यू बता रहा हूं आपको कि इलियट वेव, वीकली इलियट वेव के हिसाब से ये सिनारियो अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी फोर्थ वेव जो बनी है वो बिल्कुल एबीसी जो फॉर्मेट रहता है इलियट वेव का वो हिसाब से बनी है। उसका जो रिट्रेसमेंट लग रहा है फिफ्थ वेव में, जो थर्ड वेव अभी बनने जा रही है, उसका जो रिट्रेसमेंट है वो भी एग्जैक्टली 50% पे है। तो ये एक लॉन्गर रन के लिए एक प्रोबेबिलिटी अभी सामने आ रही है। लेकिन नियर टर्म में, डेली में, वीकली में मार्केट रेंज बाउंड है। 17,400 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें बाइंग के लिए सोचना है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। अभी हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है, पूरा रेंज बाउंड लग रहा है, चाहे डेली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो। अगर डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे नीचे में आरएसआई है, और आरएसआई अगर आप देखोगे तो बिटवीन 40-60 है, तो डेली चार्ट में भी कोई दम नहीं है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे निफ्टी भी क्रॉस नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी भी क्रॉस नहीं कर रही है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी आरएसआई बिल्कुल बिटवीन 40-60 है। तो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज जोन में है। पिछले वीक में मैंने बताया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर या एनर्जी सेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रांग थे उसमें अभी वेट एंड वॉच करना है, करेक्शन की गुंजाइश लग रही है, थोड़ा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। और अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि निफ्टी, अगर एनर्जी सेक्टर देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आज वापस से करेक्शन हुआ है। अगर ऑयल एंड गैस देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में भी यहाँ पे करेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, और बिल्कुल 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास उसका क्लोजिंग है। सो मार्केट में अभी सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सेक्टर प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। चाहे निफ्टी आईटी हो, आईटी तो बहुत ही वीक लग रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं निफ्टी आईटी। और निफ्टी आईटी के बारे में तो पिछले 1 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी को अवॉइड करना है, कोई भी स्टॉक्स में बाय नहीं करना है, बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और निफ्टी अगर आईटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली वो नीचे आ रहा है। उसकी आरएसआई की अगर बात करेंगे तो आरएसआई भी डेली का 30 आरएसआई है, और अगर वीकली की बात करेंगे तो वीकली का 38 आरएसआई है, मतलब दोनों आरएसआई बिलो 40 है। सो निफ्टी आईटी में कहीं भी जान नहीं है। सिर्फ ये एक सेक्टर है
जो थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कौन सा सेक्टर लीड कर सकता है। सो यहाँ पे 2 से 3 सेक्टर ऐसे लग रहे हैं जो यहाँ से आगे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो लीड कर सकते हैं। उसमें पिछले वीक में ही मैंने बोला था कि ऑटो सेक्टर में ध्यान रखना है। सो निफ्टी ऑटो में हम लोग पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद में ये भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं या कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ लग रही है जो कि आगे और बढ़ सकते हैं। सो अगर निफ्टी ऑटो का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, सो निफ्टी ऑटो का चार्ट देखेंगे तो उतना ज्यादा गिरावट नहीं आई है उसमें, क्योंकि निफ्टी ऑटो में स्टॉक्स में भी उतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है। जैसे हमने पिछली बार अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है उसके बारे में हमने बात किया था, तो अगर अशोक लेलैंड का अगर स्टॉक देखेंगे तो बिल्कुल एक टाइट रेंज में स्टॉक चल रहा है। जिस दिन ये अपर लेवल जो है, जिस दिन उसने ये क्रॉस कर लिया ना, रियल मूवमेंट उसका चालू हो जाएगा। सो 132 के आसपास। सो अशोक लेलैंड में ध्यान रखना है, जैसे ही वो 132 अगर क्रॉस होता है तो हमें उसमें बाइंग एंट्री करनी है, क्योंकि उसका RSI भी बिलो 40 नहीं है तो बेरिश तो है ही नहीं। 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी वो होल्ड कर रहा है और एक टाइट रेंज में भी चल रहा है। जैसे ही वो कंसोलिडेशन जोन से अगर जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसका रियल मूवमेंट चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर्स में अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ लग रही है। सो अशोक लेलैंड में हमें ध्यान रखना है। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिछली बार भी मैंने बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी स्ट्रांग लग रहा है। कहीं भी डीप आता है, बाय ऑन डिप्स वो बाय करना है। पिछली बार भी मैंने बोला था कि हायर रेट में नहीं लेना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। तो जहां भी करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, वहां पे ध्यान देना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लोग ले सकते हैं। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर यहाँ पे 900 के आसपास या 890 900 के आसपास का अगर हमको रेट मिलता है तो वहां पे हम लोग थोड़ी बहुत बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर्स में एक हमें ध्यान रखना है। सेकेंड सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो FMCG सेक्टर अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि FMCG सेक्टर को ITC लीड कर रहा है, तो ITC का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ITC का चार्ट भी वहां पे पिछले वीक का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास इस वीक का भी क्लोजिंग आया हुआ है। मतलब मंडे को जब मार्केट डाउन हुआ तो ITC का स्टॉक भी नीचे आया था, उसके बाद में वापस से रिकवरी आ गई और बिल्कुल पिछले वीक के आसपास का क्लोजिंग है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे डोजी टाइप पैटर्न है। तो यहाँ पे एक ITC का एक चार्ट अच्छा लग रहा है कि जहां से ऊपर में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या उसमें अभी भी स्ट्रेंथ बनी है, क्योंकि वीकली चार्ट की अगर RSI देखेंगे तो 62 पे है। तो यहाँ पे FMCG सेक्टर्स में ध्यान रखना है। अदरवाइज बाकी कोई भी सेक्टर इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ सकता है या मिड कैप में मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडेक्स में कहीं भी दम नहीं लग रहा है। अगर हम लोग इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे IT सेक्टर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फार्मा सेक्टर में दम नहीं लग रहा है। इवन बैंकिंग में भी दम नहीं लग रहा है। बैंकिंग का भी जो स्ट्रेंथ था वो सारा स्ट्रेंथ निकल गया है। इवन मेटल में भी करेक्शन आ चुका है। निफ्टी मेटल को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इवन मेटल का अगर डेली चार्ट अगर मैं ओपन करूं तो डेली चार्ट में भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया है और डेली चार्ट ऑलरेडी साइडवेज जोन में आ चुका है। हालांकि वीकली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट की जो RSI है वो बिलो 60 आ गई है। मतलब 60 के ऊपर जो पिछले एक महीने से 60 के ऊपर जो सस्टेन हो रहा था वो उसने 60 के नीचे आज का क्लोजिंग दिया है। RSI 58 के करीबन है मेटल इंडेक्स की बात है। सो मेटल इंडेक्स में भी अभी कोई भी दम नहीं लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट पे उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लाइन मार्क कर लेता हूँ। सो प्रीवियस सपोर्ट पे है, तो अगर मेटल इंडेक्स में अगर यहाँ से वापस से ऊपर जाता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर उसने ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया
तो फिर मेटल इंडेक्स में भी वापस से करेक्शन, वापस से नीचे आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा लग रही है। सो नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जब तक निफ्टी 17,400 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है। निफ्टी जैसे ही 17,400 क्रॉस होगा वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देगा, आरएसआई में भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो उसके बाद में हम लोग एग्रेसिवली बाइंग भी कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर ये वीडियोस अगर आप लोग नए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसकी नॉलेज लेना जरूरी है, उसके कोर्सेज करना जरूरी है। और अगर आप नहीं जानते हो तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, या फिर ये वीडियो जो हम बता रहे हैं, इसमें जो कुछ भी कंटेंट हम लोग बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक व्यू है और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज अगर करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसके कांटेक्ट नंबर भी है, आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये वीडियोस पिछले 1 महीने से हम लोग एवरी फ्राइडे हम लोग कर रहे हैं, मार्केट आउटलुक के बारे में बता रहे हैं। सो आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मतलब ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं क्या आपको यूजफुल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। और एडिशनल आप लोग क्या चाहते हो हमसे कि हम इसमें मार्केट आउटलुक के बारे में और एडिशन हम आपको क्या बता सकते हैं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉसिबल होगा उतना हम लोग एप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के मार्केट आउटलुक में इतना ही, कि मार्केट में कुछ भी प्रॉमिसिंग अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। जैसे ही लगेगा सेक्टर वाइज, स्टॉक्स वाइज सारा कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो इस हफ्ते के लिए हम लोग अभी मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीक वापस से फ्राइडे को मिलेंगे, वापस से मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, स्टॉक्स कौन से लेने हैं, सारा कुछ बताएंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।